गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी को जय हिंद, राम राम। क्लास 2 में हमने बताया था संविधान और धारा और सीआरपीसी, मतलब अनुच्छेद, धारा और सीआरपीसी। तो वही जो संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग और 12 अनुसूची बताया था, उनमें से मैं आज 12 अनुसूची के कुछ अनुसूची के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। 12 अनुसूची में सबसे पहला हमारा अनुसूची आता है भारत राज्यों का संघ। अनुसूची 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनियन। और यूनियन मतलब होता है कि कभी नहीं टूटना, अर्थात भारत के जो राज्यों का संघ है उसको हम कभी तोड़ नहीं सकते, कभी नहीं टूटेगा वो। उसी को बोलते हैं यूनियन। एक होता है हमारा कॉन्फेडरेशन। कॉन्फेडरेशन इच होता है जिसको आसानी से, जिससे टूट के हम हट सकते हैं, अर्थात वह संगठन जिससे हम आसानी से उसको छोड़कर हम हट सकते हैं, अर्थात उससे हम टूट सकते हैं। जैसे मेरा हो गया सार्क, हो गया एशियन कंट्री, हो गया। इससे जब मन तब हम हट सकते हैं, ये हमारा कॉन्फेडरेशन होता है। एक होता है हमारा फेडरेशन। फेडरेशन होता है कि हाँ, इसे टूटता है लेकिन टूटने में थोड़ा सा कठिन होता है, अर्थात हम ये चीज कर सकते हैं, उससे हम टूट सकते हैं लेकिन टूटने में थोड़ा सा हमको उससे मेहनत लगाना पड़ेगा, मतलब कठिन होगा थोड़ा सा टूटना, उससे हटना तो सा कठिन हो गया। जैसे मेरा यूएसएसआर, यूनियन सोवियत ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनियन सोवियत ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर। ये कंट्री में जो टूटा था उसे टोटल 15 कंट्री में टूट गया, छोटा छोटा कंट्री में टूट गया था, जिसमें से मेरा पहला कंट्री कौन था? रूस था, यूएसएसआर। एक होता है हमारा यूनियन, एक हमारा होता है यूनियन। कॉन्फेडरेशन 1, फेडरेशन 2, तीसरा मेरा यूनियन। यूनियन मतलब होता है कि कभी नहीं टूटना। ओके, तो हमारा जब संविधान का निर्माण हुआ था तो हमारा भारत देश के भी कितने हमारे राज्य हैं, जितने हमारे राज्य हैं, राज्य पूरा विभक्त थी। 552 छोटी छोटी राज्यों में हमारा कंट्री पूरा विभक्त था। तो इसको हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल जोड़ने का काम किए इन्होंने जो हमारा कंट्री है ना, ये बूंदिया होता है ना, बूंदिया, अर्थात हम जो लड्डू बनाते हैं उससे जो छोटे छोटे तिनके जो बूंदिया होती है, तो उस बूंदिया की तरह हमारा भारत देश विभक्त था, डिवाइड हुआ था, एक नहीं था। तो हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या किया, इन्होंने इस बूंदिया को एक इकट्ठा कर करके जोड़ दिया, और जोड़ करके क्या बना दिया? हमारा भारत देश, यूनियन। अब मैं एक चीज, रोचक कहानी, एक चीज और आप लोगों के बीच से मैं शेयर करना चाहता हूँ। जो हमारा 552 जो राज्य, हमारा छोटे छोटे राज्य जो विभक्त था, हैदराबाद के शासन राजा ये था, तो बिहार के राजा ये था, जगदीशपुर के राजा ये था, और एनीबडी समथिंग एल्स। हमारे झारखंड के पलामू के राजा ये थे। उसी तरह जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि भाई देखो, भारत देश में तुम लोग चलो मिल जाओ, भारत देश को तो है ही लेकिन तुम लोग देश में मिल जाओ, तो इन्होंने बोला कि भाई हम देश में मिलेंगे तो हमारा शासन तो रहेगा ही नहीं, क्या कि यहाँ के राजा ही है, तो राजा भाई, तो राजा को तो बेनिफिट होता ही होगा। तो इन्होंने मिलने से इनकार कर दिया, ना हम नहीं मिलेंगे। तो इन्होंने कहा कि हाँ कोई नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा ठीक है, मत मिलो, लेकिन एक बार तुम मिल के देखो, यदि मन तुमको ना लगे तो तुम वहां से फिर हट जाना। तो सरदार वल्लभ भाई ने यहाँ दिमाग लगाया, इन्होंने सिंचाई किस में करवाया? यूनियन में करवा दिया।
पहला तो हमने बताया था आपको, कन्फेडरेशन होता है, दूसरा फेडरेशन होता है, तीसरा यूनियन होता है। यूनियन मतलब होता है कभी नहीं टूटना। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसमें सिंचाई करवाया? तो यूनियन में करवाया। लो भाई तुम जाएगा कहाँ? अब सिंचाई कर दिया तो भैया उससे तुम टूटने लो थोड़ी नहीं है। ये हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिमाग लगाया और सभी 552 छोटे छोटे प्रांतों को जोड़ा और हमारे भारत राज्य में, भारत के राज्यों का संघ में हमारा इन्होंने सभी को ऐड करवाया और वही हमारा भारत देश एक विशाल कंट्री बन गया, विशाल कंट्री। सरदार वल्लभ भाई ने थोड़ा सा गलती की है, इनको क्या करना चाहिए था? थोड़ा सा 4-5 राज्य उधर से, 5 राज्य उधर से, विदेशी राज्य को भी से हमको इकट्ठा कर लेना चाहिए था, तो और हमारा भारत देश इकट्ठा रहता। इतना होता, इतना कैसा चला के था? आप भी बताओ इस कमेंट में हमारे वीडियो के तहत। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो किया, क्या इन्होंने ठीक किया या गलत? जय हिंद।